नमस्ते दोस्तों, खन्नास खजाना में फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं। आपका विलास जी। दोस्तों, मैंने आपसे वादा किया था कि जोरू का गुलाम और मेरे जीवन साथी के बारे में आपको असलियत बताऊंगा। जोरू का गुलाम रिलीज़ हुई थी 15 सितंबर 1972 में और मेरे जीवन साथी रिलीज़ हुई थी 22 सितंबर 1972 में। दोस्तों, तो ये दोनों भी फिल्में एक हफ्ते के दरमियान रिलीज़ हुई थी। जोरू का गुलाम अच्छी तरह से चल रही थी, लेकिन 10 हफ्ते के बाद ये फिल्म अलंकार में 15 हफ्ते चली और फिर बाद में उसे निकालकर एक हफ्ते के लिए दूसरी कोई फिल्म लगाई थी। अलंकार में 10 हफ्तों के लिए जोरू का गुलाम चली। वैसे तो सिल्वर जुबली हो गई, लेकिन 15 हफ्ते के बाद ब्रेक देकर फिर से उसे 10 हफ्तों के लिए चलाया। उसी तरह मेरे जीवन साथी रिलीज़ अलंकार में हुई थी। वहाँ पे 10 हफ्ते चली, फिर उसे डायना में लगाया 5 हफ्तों के लिए और फिर डायना से निकलकर फिर से अलंकार में 10 हफ्तों के लिए लगाया। इसी तरह मेरे जीवन साथी की भी सिल्वर जुबली हुई। दोनों भी फिल्में अच्छी तरह से चल रही थी, लेकिन क्यों पता नहीं उसे कंटिन्यूअस सिल्वर जुबली होने नहीं दिया। उसकी कहानी मैं आपको बताऊंगा। जोरू का गुलाम फिल्म अच्छी थी, स्टोरी लाइन अच्छी थी। इस फिल्म में ओम प्रकाश जी और काका जी की जो जुगलबंदी है, डायलॉग की जो जुगलबंदी है, वो देखते ही मज़ा आता है। और काका जी ने जो दूसरा रोल निभाया है वो बहुत खूबी से निभाया है। दोस्तों, 1972 की ये फिल्म रिलीज़ होने तक बहुत सारे सिनेमा घरों में काका जी की फिल्म चल रही थी और ऐसा दौर आया था कि बम्बई के हर एक थिएटर में, तब बम्बई में 58 थिएटर्स थे और हर एक थिएटर में काका जी की कोई ना कोई फिल्म चल रही थी। तो ये भी काका जी का एक रिकॉर्ड है कि पूरी बम्बई में बाकी किसी एक्टर्स की फिल्म नहीं चल रही थी, सिर्फ काका जी की ही फिल्म चल रही थी। तो ऐसे में दूसरे एक्टर्स थोड़े परेशान हुए, उनके फिल्मों को थिएटर नहीं मिल रहा था। डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स भी परेशान थे कि उनको बम्बई में थिएटर्स नहीं मिल रहे थे। तो उस वक्त एक ऐसा ग्रुप बनाया गया जो काका जी के इस तूफान को रोकना चाहते थे। उस ग्रुप में फिल्म इंडस्ट्री की सबसे बड़ी फैमिली, उसके कुछ सदस्य इन्वॉल्व थे और एक ऐसी फिल्म इंडस्ट्री की शख्सियत जिसकी राजनीति में बहुत बड़ी जगह थी। तो ये सब मिलके काका जी को रोकना चाहते थे और ऐसे हुआ कि मराठा मंदिर, जो थिएटर शम्मी कपूर जी का था, लेकिन उस थिएटर में उनको अपनी खुद की फिल्म भी रिलीज़ करने के लिए नहीं मिल रही थी, क्योंकि वहाँ भी मराठा मंदिर में भी काका जी की फिल्म चल रही थी।
तो दोस्तों, ये ग्रुप ने मिलकर ऐसे सोचा कि ये काका जी का तूफान है, इसे कहीं ना कहीं रोकना चाहिए। इसमें कुछ ऐसे डायरेक्टर्स भी थे जो यही चाहते थे, और काका जी के फिल्में एक थिएटर से दूसरे थिएटर में लगाना शुरू किया, क्योंकि एक थिएटर में अगर सिल्वर जुबली होती है तो उसका रिकॉर्ड बनता है, और अगर एक फिल्म थिएटर्स में दूसरी थिएटर में जाती है तो वो सिल्वर जुबली रिकॉर्ड माना नहीं जाता था बॉक्स ऑफिस में। इसलिए काका जी के फिल्म को 10 हफ्ते या 15 हफ्ते के बाद दूसरी थिएटर में शिफ्ट करते थे और उसे फिर से उसी थिएटर में लगाते थे, क्योंकि वहाँ पे फिल्म चल रही थी, लेकिन सिर्फ उसे सिल्वर जुबली या गोल्डन जुबली होने नहीं देना। तो मेरे जीवन साथी, ये फिल्म अगर चलती थी तो उसके गाने भी बहुत हिट थे। काका जी बहुत ही खूबसूरत दिख रहे थे इस फिल्म में। काका जी की स्टाइल, काका जी के कपड़े और गाने तो एक से एक बढ़िया गाने हैं, आपने सुने ही होंगे। तो ये फिल्म गाने, म्यूज़िक और काका जी की एक्टिंग की वजह से सुपर हिट ही थी और सिल्वर जुबली थी, लेकिन काका जी को रोकना चाहते थे, इसलिए उसे सिल्वर जुबली होने नहीं दिया। उसी तरह जोरू का गुलाम आज आप देखिए, बहुत ही बेहतरीन फिल्म है, और इसमें काका जी ने जो दोनों किरदार निभाए हैं वो बहुत ही खूबसूरती से निभाए हैं। तो ये सिर्फ फिल्म में सिल्वर जुबली होने वाली थी, लेकिन उसे रोका गया, और इसी तरह अपोजिट पार्टी को काका जी को रोकने में थोड़ी सी सफलता मिली। तो दोस्तों, अगर ये दोनों फिल्में सिल्वर जुबली हो जाती तो काका जी के रिकॉर्ड में और भी जुबली हिट का लेबल लग जाता। इसलिए नहीं चाहते थे कि काका जी इसी तरह आगे भी सिल्वर जुबली हिट देते जाए। तो दोस्तों, उस वक्त के कुछ नए डायरेक्टर्स और नए उभरते कलाकारों ने मिलकर काका जी की ये दोनों फिल्में फ्लॉप ठहराई। बॉक्स ऑफिस में उसे सिल्वर जुबली रिकॉर्ड होने नहीं दिया। तो इस तरह अपना झंडा गाड़ने के लिए काका जी के साथ बड़ा धोखा हुआ। इसलिए मैं कहता हूँ दोस्तों, ये दोनों भी फिल्में जुबली हिट है।
दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में थोड़ी देर हो गई, इसलिए आप सबसे फिर एक बार माफ़ी चाहता हूँ। वीडियो शूटिंग मैंने करी थी, लेकिन एडिटिंग करने के लिए टाइम नहीं मिल रहा था। कुछ पर्सनल काम थे, कुछ पर्सनल बातों में वक्त निकल रहा था, इसलिए वीडियो की एडिटिंग करने में थोड़ा वक्त लगा। तो दोस्तों, फिर से एक बार आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि आपको सही समय पे ये वीडियो YouTube पे अपलोड नहीं कर सका। और दोस्तों, मेरे इस वीडियो को कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और खन्नाज खजाना को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे, देखते रहिए खन्नाज खजाना।